हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर वंडरफुल, है ना। बढ़िया होंगे। दिवाली आपकी गई होगी बहुत ज़बरदस्त, पढ़ाई आपने की होगी बहुत मस्त, है ना। तो इसी के साथ जैसे कि आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा, हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 4। कल आपको मैंने दिवाली का ज्ञान भी दिया कि जितने आपने दिवाली मनाई होगी उतनी ही आपने पढ़ाई भी की होगी। आई होप सो। अगर जिन्होंने की है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं की है अभी से चालू कर दो। इतने हम लोग अच्छे अच्छे मोटिवेशनल आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई आपको पढ़ाई वापस से चालू करनी है, रीस्टार्ट करना है। देखो देखो, फेल आप अकेले नहीं हो। रिजल्ट आया है 20%, ठीक है। रिजल्ट कितना परसेंट आया है? 20%। अब 20% में से मतलब अच्छा रिजल्ट है, सीए फाउंडेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर हम लोग इंटर की बात करें ना, इंटर की, तो इंटर का तो भाई 5.66% रिजल्ट आया है बस। बोथ ग्रुप का, ठीक है। बोथ ग्रुप का, एक ग्रुप का सिंगल सिंगल ग्रुप का भले ही अच्छा आया है, बट 100 में से 5-6 बच्चे पास हुए, मतलब 106 आउट ऑफ 100 बच्चे पास हुए सिर्फ, ठीक है। और इधर 20 आउट ऑफ 100 बच्चे पास हुए। ऐसा समझ लो, ये एक परसेंटेज लेके चलो कि 100 में से 20 बच्चे पास हुए, ठीक है। तो वो 20 बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत या अपनी पढ़ाई या अपने सेक्रीफाइसेस थोड़े से ज़्यादा लगाए हैं। आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम पास या थोड़ा अपने फंक्शंस को एंजॉय ये थोड़ा ज़्यादा किया होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट कुछ मार्क्स से नेगेटिव आया है। अब ये समझ लो, आपने जिस जिस टाइम पे जिस जिस वक्त पे टाइम पास किया है उस वक्त पे आपको सीए ने खाया है। बट आपको रिजल्ट इस बार लाना ही है कोई भी हालत में। तो जितना टाइम पास आपने किया था उससे डबल ट्रिपल आपको पढ़ाई करनी है इस बार, ठीक है। चलिए चालू करें क्या? चालू करते हैं। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन किसका था सर? क्वेश्चन किसका था सर? वॉइड एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, बराबर है। ये तो वो था क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो एक बार मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से अपना ये क्वेश्चन का सीरीज होता है, ठीक है। एक बार आपको मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है पूरा का पूरा, यानी कि केस स्टडी जो आपको दिख रहा है आपको पूरा का पूरा एक बार केस स्टडी पढ़ना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, तो आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको एक बार करना है, ठीक है। मतलब सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड उसके बाद जाके आपको देखना है कि मेरा आंसर और आपका आंसर ये क्वेश्चन से आपके मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है क्या? चलो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार आपको मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है पूरा का पूरा, एंड सॉरी केस पढ़ना है पूरा का पूरा, एंड उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। रिया, अ 16 ईयर ओल्ड, मतलब एक छोटी लड़की है, मतलब 18 साल से कम है। बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स से कम है ये बच्ची तो ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकती, सिंपल है। साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद लग्जरी ट्रेंड्स लिमिटेड फॉर कस्टम ज्वेलरी वर्थ ₹2 लाख। लग्जरी ट्रेंड्स लिमिटेड एग्रीज टू डिलीवर द ज्वेलरी विद इन 2 वीक्स, ठीक है। When the delivery arrives, Ria decides she cannot afford the item and refuses to accept them. Luxury Trade Limited sue her, claiming she rectified the contract by signing and later confirming that details via email. सिंपल चीज है। आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट विथ क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज सर वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो माइनर के साथ आप करते हो, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। इसका मतलब क्या माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है क्या? सर एबल ही नहीं है। अरे सर एबल ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सर एबल ही नहीं है सर, बराबर है ना। अरे जब कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के साथ करते हो तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए एबल नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। इट मीन्स माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई योर कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। माइनर रेक्टिफाई कर सकता है क्या? नहीं। तो अभी क्वेश्चन पढ़ना है। तो उन्होंने बोला, फिर वो माइनर के ऊपर स्यू कर रहे हैं क्लेमिंग के लिए कि रेक्टिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। सिंपल चीजें नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैन लग्जरी ट्रेंड्स लिमिटेड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट रिया, वाई और वाई नॉट?
तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या रिया के अगेंस्ट में? तो सिंपल आंसर यहाँ पे नो है। क्यों नो है? क्योंकि आप थोड़े से अकल से पैदल है लग्जरी ट्रेंड्स लिमिटेड। क्योंकि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के साथ, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, बराबर है। तो अगर वॉइड एब इनिशियो है, इसका मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, रेक्टिफाई नहीं कर सकता। और माइनर कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, इट मीन्स आप उस पर केस भी नहीं कर सकते, आप माइनर के ऊपर स्यू भी नहीं कर सकते, स्यू मतलब केस नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन यही था, कैन लग्जरी ट्रेड्स लिमिटेड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट रिया? सिंपल आंसर इज नो, 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 नो। कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने पूछा है वाई, क्यों नहीं कर सकते, एंड वाई नॉट, क्यों कर सकते हैं एंड क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते इसका रीजन तो सिंपल है भाई, ये माइनर मतलब बिलो है, बिलो 18 ईयर्स है, इसीलिए नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चीज होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, समझ लगा? ठीक है, आगे बढ़ो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली रिगार्डिंग माइनर एंड कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन इन सच केसेस। सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है सर? आप साउंड माइंड होने चाहिए, आप साउंड माइंड होने चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप 18 प्लस होनी चाहिए। तीसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतनी ही चीजें उसमें आ जाए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? तो माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। समझे क्या रे? समझे क्या? चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। आई होप आपका आंसर और मेरा आंसर मैच किया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप जस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज करो, आपको शीट भी मिल जाती है, शीट भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। आज के लिए क्वेश्चन यहाँ पे अपना खत्म होता है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिले, क्योंकि आप भी फायदा उठा रहे हो। ये पूरी की पूरी करण अर्जुन बैच आपके लिए यहाँ पे फ्री कर दी है हमने, ठीक है। तो इसका फायदा आप भी उठाओ, आपके दोस्तों को भी उठाने दो, एंड पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, एंड मजे करते रहो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।